बेटा। नंदा भैया, बंगलों में बैंकॉक। ब्रो, ये सब सुंदरियां मेरा कितना ख्याल रख रही है। तुम्हारी बस्ती में तुम्हारा कोई दुश्मन है? हाँ, क्या हुआ ब्रो? फैमिली के साथ पिक्चर देखने आया था, कुछ गुंडों ने हमला किया। लगता है किसी ने जानबूझकर किया है ये। वहां मेरा कौन दुश्मन हो सकता है ब्रो? दुश्मन तो अमीरों और तरक्की करने वालों के होते हैं। मेरा भला कौन दुश्मन होगा? हमारी गरीबी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ ब्रो ब्रो ब्रो, बिल्लू नाम का आदमी है एक बस्ती में। मेरा दुश्मन तो नहीं है, मगर स्फूर्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। एक बार मैं उसे वार्निंग भी दे चुका हूं। ओके, बाद में बात करता हूं। छोड़ मुझे। अरे तू अपन को मार क्यों रहा है? कौन है मैं तू? मेरे जाने के बाद तेरा बेटा मेरा इंट्रोडक्शन देगा। बैठ जा, बैठ जा। मौसम अच्छा है, तू अपनी फैमिली के साथ बैठकर कौन खा रहा है? मैं भी अपनी फैमिली को लेकर पिक्चर देखने गया था। तेरे बेटे ने डिस्टर्ब किया। अपन ने कुछ नहीं किया बापू, पर ये मानता ही नहीं। ये शास्त्री जी की बेटी स्फूर्ति को परेशान कर रहा है। मैंने वार्निंग दी तो मारने के लिए गुंडे भेजे। क्यों रे? वक्त है, संभाल बेटे को। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो ये यहां चलकर नहीं आएगा, एम्बुलेंस में आएगा। बापू इसे जाने क्यों दिया? अपने गुस्से पर कंट्रोल मत कर, बेटे पर कर। अगर मेरी बातें फिर भी तेरे दिमाग में नहीं उतरी हैं, मैं तुझे एक सलाह देता हूं। मेरे जैसे इंसान को मारने के लिए परफेक्ट प्लानिंग और एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। इफ यू नीड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्स्ट मी, मैं लोन अरेंज करवा दूंगा।
इस डायबिटीज ने तो नींद हराम कर रखी है। नंदा, नंदा, अरे इसे तो तेज बुखार है। अरे सुनती हो? जी। जल्दी क्या हुआ? जल्दी आओ यहाँ, जल्दी क्या जल्दी बात आओ। है? देखो इसे, हाँ। देखो बदन बुखार से तप रहा है। ओह, सोने से पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था। नित्या, भगवान। जाकर वो कंबल लाओ। ये लो, शायद भीगने की वजह से बीमार पड़ गया। अच्छी तरह ढक दो। लाओ, मुझे दो। हम पिक्चर देखने नहीं जाते तो अच्छा होता, ये बीमार नहीं पड़ता। घर में कोई दवाई है? नित्या बेटा, टेबल पर बुखार की गोलियां हैं, वो ले आ। और आते समय गीला कपड़ा भी ले आना। हाँ माँ। चिंता मत करो माँ, हल्का सा बुखार है, तुम जाकर सो जाओ। ये हल्का बुखार है? तुम्हारा शरीर आग की तरह तप रहा है। उठो बेटा, ये दवाई खा लो। काफी दिनों से रखी थी, शायद एक्सपायर हो गई। मुझे दिखाओ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गौतम के 10th बर्थडे पर जी ग्रुप फार्मा इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहा है। क्या हुआ बेटा? दवाई एक्सपायर हो चुकी है माँ। अगर दवाई बनाने वाले हमारी जगह होते तो उन्हें हमारा दर्द समझ आता। तुम आराम करो बेटा, बुखार कम हो जाएगा। बुखार कैसा है बेटा? अब ठीक लग रहा है माँ। उस घर में बुखार के वक्त डॉक्टर्स और दवाइयों की कमी नहीं होती थी, मगर आज मैं प्यार की वजह से ठीक हुआ हूं। नंदा कितना लकी है। नित्या, नित्या। हाँ? आंटी, क्या हुआ? अंकल कहाँ है? क्यों, क्या बात है? बताइए तो, कहाँ है अंकल? क्या हुआ बेटी? अंकल, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अरे कुछ तो बताओ। बताती हूँ, पहले आंखें तो बंद कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ठीक से बंद कीजिए। नित्या, तुम हाथ पकड़ो। आंटी, आप भी चलिए। अरे 1 2 सरप्राइज। नया स्कूटर खरीदा? इसकी लॉटरी लगी क्या? पता नहीं रे, उधार चुकाने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन स्कूटर खरीदने के लिए है। ये किसके लिए? आपके लिए बाबा। लेकिन इसके पैसे कहाँ से आए? ऑफिस से थोड़ा एडवांस लिया और बाकी का ईएमआई मैं चुकाऊंगा। इस उम्र में स्कूटर चलाऊंगा? 25 साल से आप ऑफिस पैदल जा रहे हो बाबा, अभी मैंने कमाना शुरू किया है, आप आराम कीजिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे बाप को सड़क पर लाया और अपने बाप को स्कूटर पर। अरे भाई, बुजुर्गों ने कहा है किसी और की सुनोगे तो खड्डे में गिरोगे। तो ये बताओ कि अब मैं क्या करूँ? पापा जाके जूते की दुकान में काम कर। हैं, कभी नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है मैं वाइन शॉप जाके दारू ले आऊं। तो मैं चखना लेके आऊं? शेजवान चटनी भी लाना। हाँ। तुम्हारी उम्र में चलाता था, अब पता नहीं चला पाऊंगा या नहीं। आदत छूट गई है ना। कोई बात नहीं बाबा, ट्राई तो कीजिए। ठीक से बैठ गया ना बेटा? हाँ बैठ गया। जरा संभल कर, ध्यान कॉन्फिडेंस से चलाइए बाबा। बेटा बैग को संभालना, तेरी माँ को ये जलेबियाँ बहुत पसंद है। शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ को मोटरसाइकिल तो क्या, साइकिल पर भी नहीं घुमाया, लेकिन इस संडे टैंक फुल करके पूरा शहर घुमाऊंगा, देखना एकदम खुश हो जाएगी।
जान को कोई खतरा नहीं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, पैर डैमेज हो चुका है। क्या हुआ भैया? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं माँ, छोटा सा फ्रैक्चर है, प्लास्टर करके 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे लगा था हमारा अच्छा वक्त आ गया, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं। 25 साल से आप ऑफिस पैदल जा रहे हो बाबा। अभी मैंने कमाना शुरू किया है, आप आराम कीजिए। ये सब कैसे हुआ ब्रो? ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता ब्रो। मेरे बाबा का कौन दुश्मन हो सकता है ब्रो? नॉट नेसेसरी कि वो उनका दुश्मन होगा, या तो वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है या फिर मेरा हो सकता है। बिल्लू के घर घुसकर मैंने उसको धमकी दी थी, शायद वो, या फिर जी ग्रुप के आस्तीन का सांप मुद्रा हो सकता है। नंदा, तुम्हारा मतलब हमारे प्लान के बारे में किसी को पता चल गया है ब्रो? ये सब सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है ब्रो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये 30 दिन का एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं, ठीक है ना? अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे डैड इस शहर में मेरे घर के साथ साथ पूरी बस्ती को तबाह कर देंगे। प्लान ऐसे बीच में क्यों ड्रॉप करना है बोलो? सिर्फ 3 दिन की बात है और नित्या की एंगेजमेंट भी है। शादी में तो तुम रहोगे, एंगेजमेंट में तुम मुझे रहने दो, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो बात नहीं है ब्रो, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बाबा कैसे हैं? मैं उनका ख्याल रखूंगा। आइए जी, जरा संभल कर। सत्या बहन, हाँ? तुम तो हॉस्पिटल से कल आने वाली थी, आज कैसे आ गई? हॉस्पिटल की बदबू की वजह से इन्हें तकलीफ हो रही थी, इसलिए 1 दिन पहले ही घर आ गए। चलो चलो यहाँ से, चलो। आप ठीक तो है ना? आप कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ माँ। हे भगवान, ये कैसे गिर गया? आप सब ठीक है ना सत्या बहन? जी बहन जी, लेकिन ये गिरा कैसे? समझ में नहीं आ रहा। कहीं चोट तो नहीं है? नहीं, हम सब ठीक हैं। ब्रो, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। हाय ब्रो। तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? क्या बात कर रहे हो ब्रो? बात क्या है?
तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा ब्रो? थिएटर में तूने गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए और इल्जाम लगाया उस बिल्लू पर। फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट तूने करवाया और नाम लिया मुद्रा का। और जब 30 दिन पूरे होने आए तो किसी और पर भरोसा करने के बजाय तुमने खुद ही आकर होर्डिंग गिराने का प्लान सेट किया। पागल हो गए हो क्या? मैं होर्डिंग क्यों गिराऊंगा? तूने प्लान बनाया बिना अपने हाथ कीचड़ में डाले, मगर उसी कीचड़ ने तेरा पर्दाफाश कर दिया। जिम्मी चू, मेरे ब्रांड का जूता इस बस्ती में और कौन पहन सकता है? क्यों किया तूने ऐसा? ये सब मैंने ब्रो पैसों के लिए किया। पैसा दुनिया पर राज करता है, ये मैंने जिंदगी से सीखा। मगर ये बात तू नहीं समझेगा गौतम। अपना घर देखा है क्या? रिंग रोड से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा स्वर्ग है वो। एक आवाज लगाओ, नौकर चाकर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, डॉक्टर्स भागे चले आते हैं। नहाना है तो बस शावर के नीचे खड़े हो जाओ, बिस्तर पर सो जाओ तो सुबह का पता ही नहीं चलता। कितना सुख है वहाँ। मेरे एक इशारे पर 100 लोग काम करते हैं वहाँ। और क्या चाहिए? ये सारी खुशियां मुझे 30 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए चाहिए। फिर मैंने सोचा ब्रो, अगर मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है तो तू नहीं जी सकता। उसी वक्त मुझे ऐसा सज्जन मिला जो तुम्हारे लिए सेम फीलिंग रखता था ब्रो। उसे उस बस्ती में ही दफनाएंगे। फिर खून के इल्जाम में पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, मुझ पर केस चलेगा और मैं जेल में सड़ूंगा। क्या प्लान बनाया तुम दोनों ने? मुझे मालदीव्स में मारने का प्लान तुम्हारा ही था ना? हाँ? एक्सीडेंट का प्लान मेरा था, तुम्हें कैसे मालूम? आई एम नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून, टेबल स्पून। मैं बस्ती में पला बड़ा हूँ। जैसे शादीशुदा बैचलर्स बैंकॉक मसाज पार्लर में मिलते हैं ना, हम भी वैसे ही मिले हैं। तो फिर एक काम करते, वैसे भी मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर गौतम को मार दें? फिर मैं बनूंगा विष्णु प्रसाद का इकलौता वारिस, तुम्हारा सन इन लॉ बनूंगा, तुम्हारी बेटी का करोड़पति। और मैं क्या यहाँ मुंह देखते बैठूं? तू मेरा पार्टनर बनेगा ब्रो। तूने हमारी इतनी मदद जो की है। और वैसे भी तुझे तो मरना ही था ना, क्या फर्क पड़ता है? तो वो सुसाइड हो या फिर मर्डर हो। 25 साल पैदल चलने के बाद पहली बार स्कूटर पर बैठे थे। उन्होंने क्या किया था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। उसने मेरे लिए क्या किया आज तक? बचपन से लेकर आज तक उसने मुझे गरीबी में पाला। आज दुनिया की सारी बीमारियां उसके शरीर में है। खाना खाओ तो प्रॉब्लम, ना खाओ तो भी प्रॉब्लम। उसके नसीब में पेट भर खाना है ही नहीं, मर जाए तो अच्छा है। सही कहा बेटा, मैं मर भी जाऊं तो तुझे क्या, मगर इसमें तेरी माँ और बहन का क्या दोष? आखिर उन्हें क्यों मारना चाहता है? वो दोनों तो पहले से ही मर चुकी है बाबा। जिस दिन तुमसे शादी की उस दिन माँ, जन्म लेते ही बहन मर चुकी है। तुम्हें लगता है वो जी रहे हैं? वो सिर्फ जिंदा है बस। मेरे अंदर आज भी प्यार है इस दिल में। मर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है, उसके लिए मर नहीं सकते? बेटा, ऐसी बातें तू कैसे कर सकता है? पहले मैं भी ये बात नहीं समझ पा रहा था, मगर बचपन में स्कूल में टीचर ने बताया था कि पैसा इंसान को बदल देता है। आज पता चला इसी पैसे के लिए एक दिन में मरने जा रहा था। आज अपने लोगों को मारने जा रहा हूँ। पैसा अच्छी चीज नहीं है बाबा, फितरत बदल देता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? दामाद को पसंद किया क्योंकि उसने दहेज नहीं मांगा, पैसा। तुम्हें बेटा पसंद नहीं था क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, यहाँ भी पैसा। बेटी की बीच में ही पढ़ाई रुकवा दी, क्यों क्या ऐसा? पैसा। तुम माँ को बहुत चाहते हो क्योंकि वो हालात से समझौता कर चुकी है, पैसा बचाती है ना। पैसा सिर्फ हमें नहीं, हमारे हर इमोशंस को कंट्रोल करता है। कभी सोचा है स्कूल का डोनेशन, कॉलेज की फीस, गवर्नमेंट की तनख्वाह, ऑफिस में दी हुई रिश्वत, होटल में दी हुई टिप और तुम्हारा लिया हुआ उधार, सब पैसा है, सब कागज का खेल है। ये पैसा नाम का कागज मुझे बहुत पसंद है।
जब तूने मुझे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया तभी समझ गया कि तू ऐसी हरकत करेगा। नीचे रख, रख। नंदा छोड़ दे उन्हें, छोड़ दे उन्हें। ना 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 ना। वाह रे वाह, मेरे बाप की मौत का डर तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है रे। इमोशनल कनेक्शन कमाल का है, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वहीं रुक जा। कल तेरे बर्थडे पर मुझे पूरे जी ग्रुप का वारिस बना दिया जाएगा। उसे ही पाने के लिए मैंने ये सब किया है। अभी तक तो तूने मेरा गेम बिहाइंड द स्क्रीन देखा है, अब तू वही गेम ऑन स्क्रीन देखेगा। बाबा, बाबा उठिए, बाबा उठिए। बेटा, तुम चाहो तो उसे अभी मार सकते हो, मगर आज तुम्हारी बहन की सगाई है। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगता है करो।